औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का छठा सवाल, ये सवाल भी दो हिस्सों में इंशाल्लाह हम करेंगे। काफ़ी लंबा सवाल हो गया। किसी दुखी बाप का सवाल है जो कि बेचारे तकलीफ़ में हैं और वो पूछ रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं वो बड़ों को बेवकूफ़ समझते हैं और कहते हैं कि जनाब उम्र के साथ जो अकल आती है ये बातें हम पुरानी हो गई हैं, और मिसालें देते हैं कि आजकल तो जनाब जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो CEOs हैं, चीफ़ एग्जेक्टिव्स हैं, वो भी यंगस्टर्स हैं। तो इसमें कहाँ तक हकीकत है? और फिर वो साथ ये भी सवाल में बताया था कि वो अल्लामा इकबाल का वो जो एक शेर है, जवानों को पीरों को उस्ताद कर, तो इस तरह की भी बातें उन्होंने कही कि इनके क्या मायने हैं। देखें, एक सबसे बड़ी वजह कि मीडिया और कॉरपोरेशंस जो उनसी हैं, उन्होंने ये जो प्रमोट किया कॉन्सेप्ट, ये जो चीज़ें हैं, उसकी एक बुनियादी वजह ये कि अगर आप दुनिया की पॉपुलेशन को देखें ना, आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी कंपनियों में यंगर CEOs नज़र आते हैं या आपको मीडिया में यंग लोग बड़े पावरफुल दिखाए जाते हैं, रोल मॉडल बना के दिखाए जाते हैं, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारे इन्वायरमेंट में ये जो चीज़ें लोगों के दिमागों में डाली गई हैं, उसकी वजह बता रहा हूँ। दुनिया में अगर आप देखें तो स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि दुनिया में जो यंग पॉपुलेशन है, जो कि 25 साल से नीचे है जिनकी उम्र, वो तकरीबन 42% है। 42%, लेकिन 25 साल से नीचे के लोग 42% हैं। तो आप बाकी देख लीजिए कि बाकी आदमी के 60-70 साल की उम्र तक ये पॉपुलेशन अगर टोटल 42% तो इधर ही रहे, तो बकाया 60% कितने डेकेड्स में आप करेंगे? तो इसका मतलब है मेजॉरिटी आपकी जो एक बड़ा चंक है परसेंटेज पॉपुलेशन का, वो यंग है। तो जब क्योंकि अब वो यंग है और ये बड़ी इम्पल्सिव किस्म की पॉपुलेशन है, जनरेशन है, बड़ी इम्पल्सिव है, ये सो कॉल्ड न्यू एजुकेशन सिस्टम की पैदावार हैं, हाई टेक हैं, मीडिया कंट्रोल्ड हैं, ये बहुत इम्पल्सिव हैं, सोशली कनेक्टेड बहुत हैं, और ये वो लोग हैं जो कि ईज़िली कंट्रोल भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये पॉपुलेशन क्योंकि मौजूद है, अब ये कस्टमर है आपका, यानी कि 42% वही पॉपुलेशन है, तो साफ ज़रा है कि 42% अगर पॉपुलेशन यंग है और आपने उनको टारगेट करना है, तो फिर आपको कुछ कंपनियों के CEOs को भी वैसा ही लाना पड़ेगा जो कि यंगस्टर्स को समझते हों। तो अगर आपको कुछ कंपनियों में ये नज़र आता है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि मार्केट का, तो ये बेसिकली मार्केट की जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो चुकी है। जब बायर यंगर होगा तो फिर आपको उन कंपनियों की, ताकि उनकी नीड समझने के लिए कंपनियों को चलाने वाले भी यंग चाहिए ताकि उनके साथ कनेक्ट कर सकें। तो ये बात जो हम समझते हैं कि इसकी शायद यंग लोग जो हैं बहुत अक्लमंद हो गए, ऐसी बात ज़रूरी नहीं है कि ऐसी बात सही हो। अच्छा, कुछ कंपनी ऐसी हैं जहाँ पे आपको यंग CEOs नज़र आते हैं, और एक वजह तो मैंने आपको बता दी। दूसरी वजह ये है कि IT की वर्ल्ड है, सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम बात कर रहे हैं। तो ये जो नई नस्ल के लोग हैं, दे आर वेरी गुड सोशल मीडिया के साथ। और आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशन जहाँ पे आपको यंगस्टर्स नज़र आते हैं, ये उसी जगहों पे फील्ड पे नज़र आते हैं जहाँ पे ये चीज़ें आए, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं वो क्योंकि उसी इन्वायरमेंट से निकले हुए हैं, तो दे आर वेरी गुड इन टेक्निकली। उनको अपने ऐप्स का पता है, उन्हें गेम्स का पता है, उन्हें यंग लोगों की इश्यूज़ का पता है, प्रॉब्लम्स का पता है, उनको पता है कि इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इनको कैसे अपने पीयर प्रेशर के थ्रू उनको लाया जा। तो ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं जिसकी वजह से आपको उन कंपनियों में CEOs नज़र आते हैं। नंबर 1 यानी कि मैंने आपको बताया यंगर कंज्यूमर्स हैं। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि जो इन्वायरमेंट स्केप जो चेंज हुआ है, आपका लैंडस्केप चेंज हुआ है कंपनियों का IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, उसमें आपको ये चेंज नज़र आती है। लेकिन उसके बावजूद एक मज़े की बात यह है कि अक्सर का जिन कंपनियों में आपको नज़र आता है कि यंग लोग हैं जो कि ऑलरेडी फ्रंट से ड्राइव कर रहे हैं, उनके साथ जो एक ग्रुप होता है जिसको आप एडवाइज़र्स कहते हैं, वो बड़े मैच्योर लोग और वो बहुत ज़्यादा तजर्बेकार लोग होते हैं। और ये हमें अक्सर का वो नज़र नहीं आता कि उनको चलाने वाले कौन हैं,
उनको थिंक टैंक कौन है, उनके पीछे एडवाइज़र्स कौन से लगे, हमें सिर्फ फेस नज़र आ रहा होता है, हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा होता है कि देखें जी ये यंग बंदा है जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यंग बंदे का आइडिया तो हो सकता है, यंग बंदे को फिर भी एक्सपीरियंस लोगों को किसी ना किसी सेगमेंट में उनको ज़रूरत पड़ती है और वो एडवाइज़र और थिंक टैंक का काम होता है। यही मुल्कों की स्टोरी हैं कि आप चाहे यंग पॉपुलेशन यंग लोगों को, ये यंग लीडरशिप को आगे ले आए, लेकिन अगर यंग लीडरशिप अपने आप को अकले कुल समझ के, जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो फिर अल्लाह ही ख्याल करे मुल्क को कैसे चलाएंगे। और वो अक्लमंद जो लोग होते हैं वो चाहे फेस पे यंग हों, लेकिन पीछे उनके जो थिंक टैंक हैं, मैच्योर माइंड्स जो हैं, इनको बहुत एक्सपीरियंस है, वो आपके पास पीछे उनको चलाने वाले होते हैं। मुझे एक बचपन की कहानी याद आती है ओल्ड एज विजडम के ऊपर। एक जंगल के अंदर ये जो आपके परिंदे होते हैं, स्वार्म्स जिन्हें आप कहते हैं, तो ये बगले जिन्हें आप कहते हैं, तो ये बगलों की एक बस्ती थी। तो वो बगलों ने, कुछ बगलों ने जो दरख्तों के ऊपर अपने घोंसले बनाए हुए थे, वहाँ पे रहते थे। उसी बस्ती में एक बड़ा अकल वाला बुज़ुर्ग किस्म का बगला भी रहता था। एक दिन वो बाहर निकला तो उसने देखा जो दरख्त हैं जिनके ऊपर उन्होंने अपने घोंसले बनाए हुए हैं, उन घोंसलों के उन दरख्तों के नीचे वो एक बेल होती है जो कि दरख्त के साथ बड़ी मोटी होती जाती है और वो लग जाती है और वो एक तरह से सीढ़ी बन जाती है, इनका स्टेप बन जाते हैं ना। वैसे दरख्त पे आप चढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर आपको पाँव रखने की जगह मिल जाए तो कोई चढ़ जाएगा। तो वो वक्त के साथ साथ उस बड़ी मजबूत हो जाती है, मोटी हो जाती है, बिल्कुल साथ चिपक जाती है। तो उसने लोगों को कहा, अपने सब यंगस्टर्स को कहा कि जनाब ये बेल है, ये छोटी सी बेल है, इसको निकाल दो, चोंचों से निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि अगर ये कल को बड़ी हो जाएगी, फिर और बड़ी हो जाएगी, फिर बड़ी होते 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 कुछ ही सालों बाद ये जनाब इतनी मजबूत हो जाएगी कि इस पर शिकारी ऊपर चढ़ के तुम्हारे घरों को, घोंसलों को गिरा देगा या पकड़ लेगा तुम्हारे बच्चों को। तो वो आजकल के यंगस्टर्स की तरह कुछ वो यंगस्टर्स ने उसका मजाक उड़ाया कि जी बाबा जी आप इतनी दूर की क्या सोचते हैं, क्या मसला है, छोड़ें जी, ये क्या इस तरह थोड़ी होता है, ये आप क्या इतनी दूर की बातें कर रहे हैं, ये छोटी सी बेल है, ये हम इतने जनाब हमारे परिंदे ऊपर घोंसले हैं, ये क्या करेगी यहाँ पे। तो बेचारा वो उसको शटअप कॉल दे दी गई। अब वो बेल बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, कुछ ही अरसे में वही हुआ जो कि उस बुज़ुर्ग ने कहा था कि जनाब ये बेल इतनी बढ़ जाएगी कि ये ऊपर चढ़ जाएगी और इसके ऊपर शिकारी ऊपर चढ़ जाया करेंगे। तो जनाब बगले सुबह के टाइम उड़ गए घूमने फिरने के लिए, घोंसले थे, घोंसलों में उनके बच्चे थे, अंडे थे। वापस आया तो सब कुछ गायब। पता चला कि एक शिकारी जौन सा है उसने उन बच्चों को भी पकड़ लिया है और वो जनाब उनको पकड़ा हुआ उसने और उनको बंद कर ही जा रहा है, और बाकी लोगों के लिए भी उसने ट्रैप लगाया हुआ है। जब ये बगले आए तो देखा जनाब इनको समझ ना आई, इनको लगा जैसे वो बेल ही है, तो उसके अंदर कहीं जाल था, ये सारे बगले भी उसके अंदर फंस गए। अब जनाब ये परेशान हो, आवाज़ें लगाएं कि जनाब वो बड़ा जो बगला है उसको, बुज़ुर्ग वाले को बुलाओ। तो बुज़ुर्ग को बुलाया गया, उसने कहा जी माफ़ करते हैं, हमसे गलती होगी, हमने आपकी बात सुनी नहीं, वही हुआ जो आपने कहा था, अब हमें बचाने की कुछ बताएं कि क्या तरीका हो सकता है। तो बुज़ुर्ग ने आगे से कहा कि तौबा करो, पहले तो अकल करो, बड़ों की बात सुन लिया करो। अब मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ निकलना कैसे। निकलने का तरीका ये है कि अभी ये शिकारी जाएगा आगे पीछे घूमने फिरने के लिए, तो तुम सारे ऐसे एक्ट करना जैसे तुम सारे मर गए हो, और वो तो जब वापस आएगा तो जाल में जब तुमको गिरे हुए मरे हुए देखेगा तो वो जाल को खोलेगा, एक को पकड़ेगा, एक को पकड़ के देखेगा कि वो मरा हुआ है, तो जब देखेगा वो मरा हुआ है तो उसको बाहर फेंक देगा, फिर दूसरे को पकड़ेगा, जब तक कि तुम सारे के सारे बाहर ना आ जाना, दूसरे हिले ना। ये ना हो कि तुम एक्साइटमेंट के अंदर एक को छोड़े तो तुम खड़े हो जाओ, तो वो फिर जाल बंद कर देगा। तुम बारी बारी सारे मरे रहना, ऐसे एक्ट करना जैसे तुम सब गिरे हुए हो। खैर ये उसने तरीका बताया, उस पर उन्होंने अमल किया, तो वो सारे के सारे बच गए, निकल आए जाल से, और शिकारी को शर्म आने लग पड़ी कि यार इन्होंने उल्लू बना दी, सारे उड़ के चले गए। तो मॉरल ये है स्टोरी का कि जो विजडम आपको सिखाती है, जो आपको तजर्बा सिखाता है, वो बाद में किताबों में नहीं लिखा होता। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, बल्कि हमारी एक स्टडी भी है
साइकोलॉजी की बड़ी अहम स्टडी है, परसेप्शन के ऊपर हुई थी, और उसमें उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो लोग उम्र वाले हैं, जो तजर्बे वाले हैं, वो परसेप्शन टेस्ट में बेहतर स्कोर करते हैं किसी डिफरेंट माइलस्टोन के ऊपर। उनको चीज़ बताया गया कि जी आपके ख्याल में ये क्या है, यंगस्टर से भी पूछा, बड़ों से भी पूछा, तो जो परसेप्शन के टेस्ट थे उसमें बड़ों की परसेप्शन बेहतर थी छोटों की निस्बत या कम एक्सपीरियंस वालों की निस्बत। तो ये यानी कि इस पर टेक्निकल स्टडीज़ तो अवेलेबल है, साइकोलॉजी की स्टडीज़ अवेलेबल है। तो ये जो जनरली हम समझते हैं कि फिनोमिना ऑफ डिक्लाइन होता है कि जी जो बूढ़े हैं जी अब तो ये डिक्लाइन पे हैं, इनकी अकल भी शायद कम हो जाती है, एक स्टेज के बाद कम हो जाती होगी शायद, लेकिन एक इसमें एक कहते हैं कि स्टडी कहती है कि इसमें एक बहुत अहम एलिमेंट है, और वो एलिमेंट ये है कि जो कि यंगस्टर्स के लिए बहुत प्रॉमिसिंग है, और वो प्रॉमिसिंग ये है कि बुनियादी तौर पे जो विजडम है, जो कि कम्बिनेशन होता है नॉलेज का प्लस एक्सपीरियंस का, तो इनमें विजडम है जो इनके आप एज अ यंग आपको नॉलेज तो ज़्यादा हो सकता है, आपको दुनिया का पता ज़्यादा हो सकता है, लेकिन विजडम जो सी है वो ये नहीं है। विजडम आएगी उस वक्त जब अपने नॉलेज के साथ उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इस नॉलेज को प्रैक्टिस करने का, और वो उसके लिए एक्सपीरियंस के लिए आपको पता है कि तजर्बा चाहिए। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जो फ़ायदा है इनका वो ये है कि ये इमोशनली कंट्रोल्ड होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 ये रियलिस्टिक होते हैं, नंबर 3 ये कॉग्निटिवली डेवलप्ड होते हैं, इनकी ये उन चीज़ों को देखते हैं, ये सोचते हैं जो कि यंगस्टर नहीं सोच सकते। नंबर 4 वो स्टडी कहती है कि मल्टीपल टेस्ट्स के अंदर जो विजडम वाले लोग हैं, तजर्बे वाले लोग हैं, उम्र रसीदा लोग हैं, इन्होंने जजमेंट और डिसीजन मेकिंग दोनों तरह की, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग और सोशल डिसीजन मेकिंग के अंदर ये वो लोग हैं जिनकी जजमेंट भी बेहतर है और जिनकी डिसीजन मेकिंग भी बेहतर है। मैं वॉरेन बफेट की एग्जांपल ले लें, उसकी उम्र कितनी है, आप सोच लें कि उसकी जजमेंट बाकी सबसे तो बेहतर है स्टॉक मार्केट में जो बैठे हों। इसी तरीके से आप बिल गेट्स का बड़ा आजकल नाम आता है हर चीज़ के अंदर, ही इज़ नॉट यंग। हाँ ठीक है, फेसबुक के लिए जुकरबर्ग जो साहब आपको यंग नज़र आता है, शायद उसको चलाने वाले पीछे वो भी सीनियर बैठे होंगे, लेकिन जो दुनिया में आपको बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो थिंक टैंक नज़र आ रहे हैं, जो पीछे गुरुज बैठे हुए हैं, वो तजर्बा लेके बैठे हुए हैं। तो मैं अक्सर लोगों से सवाल भी पूछता हूँ कि यार आप मुझे एक बात बताओ कि आप एक यंग पायलट को जिसने अभी महीने पहले, 2 महीने पहले या 2 साल पहले फ्लाइंग का लाइसेंस लिया हो, आप उससे पहले फोकर क्यों उड़वाते हैं, उसे पहले सेसना क्यों उड़वाते हैं, फिर उसे फोकर पे लेके आते हैं, आप उसे डायरेक्टली 747 पे या 777 पे क्यों नहीं उसको पायलट बना देते। अगर आपको इतना ही लगता है कि जो यंगस्टर जॉन से हैं वो इतने ही गुरु है, तो फिर आप ज़रा उनको दें ना, आप लोगों की परसेप्शन पूछें कि अगर उनको पता चले कि जनाब ये बस ड्राइवर जॉन सा है, ये एक बच्चा है जो कि 19-20 साल का लड़का बस चला रहा है, या ये जनाब ट्रकों वालों के ड्राइवरों की उम्र देखा करें, ये जो बड़े बड़े आपको लेके जा रहे हैं जनाब शाहराहों के ऊपर, तो आपको अमेरिका में आप चले जाएं, आपको नज़र आएगा कि मेजॉरिटी जो आपको जो ट्रक का पूरा क्लैन जो नज़र आता है, जो ट्रकिंग कंपनियों के जो ड्राइवर्स होते हैं, तो वो मिड एज से ऊपर ही होते हैं। तो जजमेंट उनकी है बेहतर है ना, कि उनको पता है खाना खासा अगर यहाँ से गुजरना है या ये कुछ चीज़ आगे आ गई, उनकी दे हैव अ बेटर जजमेंट। तो आपको ये नज़र आती है चीज़। इसी तरीके से मैं अक्सर का लोगों से पूछता हूँ कि अगर एक आप आर्मी के कैप्टन को जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना लें, तो आपके ख्याल में हाउ वुड ही परफॉर्म। अगर यंगस्टर्स को इतना ही लगता है कि जी दे आर सो बेटर इक्विप्ड है और एक्सपीरियंस की कोई, तो वो इतने साल क्यों लगाए जाते हैं एक जनाब सेकंड लेफ्टिनेंट को लेफ्टिनेंट बनाना, फिर जनाब उसको कप्तान बनाना, फिर मेजर बनाना, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बनाना, फिर कर्नल बनाना, फिर ब्रिगेडियर बनाना, फिर मेजर जनरल बनाना, फिर लेफ्टिनेंट जनरल बनाना, फिर जनरल बनाना। और भाई वो तजर्बा है कि दे विल सी मल्टी डायमेंशनल, उनका पूरा मुल्क का एक्सपीरियंस है, उनको जोग्राफिकली उनको पता है, उनको स्ट्रेटजीज़ का पता है, उन्हें दूसरे मुल्कों का एक्सपोजर है। और हर चीज़ किताबों में और कमरों में बैठ के नहीं सीखी जा सकती। तो एक्सपीरियंस का, विजडम का, ओल्ड एज विजडम का कोई नेम बदल नहीं है। तो बुनियादी तौर पे ये जो अल्लामा इकबाल ने ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं, इसके बाद जो आपने सवाल पूछा था इकबाल के बारे में, कि वो एक अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, ख़िर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर
जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अच्छा शेर है, बहुत सही है, लेकिन इसके मायने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। खिर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर। खिर्द किसे कहते हैं? यंगस्टर्स को, बच्चों को। ग़ुलामी से, ऐसी ग़ुलामी से जहाँ पे उनको ग्रोथ करने से रोका जाए, जहाँ पे उनको अतात पे डाल दिया जाए, जहाँ पे उन्हें क्वेश्चनिंग में ना पूछने की ना डाला जाए, लेकिन उनको सिर्फ ब्लाइंड ओबीडियंस के ऊपर अपने क्लैन को फॉलो करने के लिए, जो आपको नज़र आता है ये पीरी फ़कीरी में आंखें बंद करके चलते चले जा रहे हैं लोग, उस तरह की शायद कोई हवाला दिए जा रहा है। खिर्द को ग़ुलामी, जहाँ पे ग़ुलामी है ग़ुलामी मीन्स कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, आप इससे आगे सोच नहीं सकते। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की बात की जा रही है कि खिर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों को उस्ताद कर। तो ये उस हवाले से ज़िक्र किया जा रहा है। अल्लामा इकबाल किसी तरह से भी विज़डम को या एज के एजिड लोगों को अंडर एस्टिमेट या अंडर वैल्यू नहीं कर रहे। तो ये जो हमारा एक दलील है कि जी अल्लामा इकबाल ने भी फ़लसफ़े में कहा जवानों को पीरों का, तो इसके पिछला जो था मिसरा वो ज़रूर पढ़ लीजिए कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है। जनरली स्पीकिंग मैंने आपको बता दिया है कि अल्लाह के निज़ाम में ना हर चीज़ बड़ी बैलेंस्ड होती है। कई जगहों पे आपको लगेगा जहाँ पे ऐसी कंपनियाँ जहाँ पे आपको इनोवेशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, यंग आपके लोग हैं, रोज़ की तब्दीली चाहिए, रिस्क टेकिंग चाहिए, वहाँ पे आप यंग लोगों को लगा लेते हैं, शायद वो कामयाब हो जाते हैं और होते हैं। जहाँ पे आपको गलती की सज़ा बहुत ज़्यादा हो, ये जंग है। जहाँ पे आपने स्ट्रेटजीज़ की बात करनी, आप दुनिया को जो कंट्रोल करने वाले हैं, आपके ख्याल में कि सारे वो यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, वो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं आपके सामने। यूएन के आप देख लें, IMF में आप देखें, आप बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस में आप देखें, आपको लगेगा ये वो लोग हैं जो कि अपने अपने फील्ड के गुरुज़ हैं और इनको पता है कि मुआशरे को कैसे लेके चलना है, कहाँ से किस चीज़ से इनको टेम करना है, किस चीज़ को कंट्रोल करना है, कहाँ पे किस चीज़ को जाके इन्होंने चेंज करना है और कहाँ पे माइलस्टोन्स हैं। ये लोग, ये एक्सपीरियंस से बातें आती हैं कि जनाब लोग किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको खुश होना चाहिए, आपको बिल्कुल अपना दिल नहीं करना चाहिए और अपने बच्चों को ये लेक्चर सुनाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बड़ों की बड़ी इज़्ज़त है इंशाल्लाह। इसके दूसरा जो सवाल है आपको कि जो आपके सवाल में से निकला कि पहले तो आपका ये था हकीकत क्या है ये इस चीज़ के अंदर कि जनाब ये पुरानी बातें हो गई हैं, ओल्ड एज विजडम वाली, तो वो मैंने आपको जवाब दे दिया। दूसरा सवाल जो आपका है कि बड़ों की और असातिज़ा की इज़्ज़त क्यों नहीं करते और करनी चाहिए, वो मैं इंशाल्लाह अगले सवाल में इसका जवाब दूँ। जज़ाकल्लाह।